नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HS पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, SSCGD इत्यादि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब के साथ हमारे उस बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिए और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखते हैं हम अपना प्रश्न। पहला प्रश्न साथियों, हम इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपको साथियों एक 55 प्रश्नों की एक आपके साथ प्रैक्टिस सेट लेकर आना चाहते हैं। आपके पेपरों से पहले जो 17 और 18 को यूपीपी का पेपर लगा हुआ है, अगर आपको ये 55 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपको हमारे साथ करना है हमारे चैनल पर, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हमें इस बात को लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हम आपके साथ इन प्रश्नों को करने के लिए तैयार हैं, तो हम आपके लिए ज़रूर इन प्रश्नों को लेकर आएंगे। चलिए हम अब शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। यहाँ पे दिया हुआ है 7, 45 और 5 और क्वेश्चन मार्क, और प्रश्न में लिखा हुआ है निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा, तो हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखिएगा। अगर हम साथियों यहाँ पे 7 गुणे 6 कर दे, 7 छंग हमारा 42 हो जाएगा, और 42 में अगर हम 3 जोड़ दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हाँ साथियों, यहाँ पे हमारा ये तरीका सही है, क्योंकि 7 छंग 42 होता है और 42 में अगर हम 3 जोड़े तो हमारा 45 हो जाता है। इसके बाद अगर हम 5 का स्क्वायर करें, 5 का गुणा करें तो किससे करेंगे, 6 से करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 5 गुणे 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर 30 में हम अगर 3 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये साथियों किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, निम्नलिखित में प्रश्नागत के स्थान पर क्या आएगा, और यहाँ पे संबंध दिया हुआ है रोग, सफाई, दुर्घटना और प्रश्नवाचक चिन्ह। आप इस तरीके के प्रश्नों को साथियों कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। साथियों, अगर रोग का संबंध सफाई से, हम अगर सफाई नहीं रखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। अगर हम साथियों अगर हम सावधानी या डॉक्टर, गाड़ी, मरहम पट्टी में हम ऐसा क्या लें कि हमारे यहाँ पे सही होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे सावधानी लेते हैं, सावधानी अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। तो साथियों हमें यहाँ पे क्या रखनी होगी, सावधानी हमें यहाँ पे रखनी होगी। सावधानी रखेंगे तो हमारे साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हो पाएगी। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा, और यहाँ पे दिया हुआ है IRXOFDC समानुपात LUOR प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा ये प्रश्न साथियों कैसे सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, थोड़ा हम इसको ऊपर कर देते हैं साथियों को, क्योंकि हमको इसको सॉल्व करना है तो हमें थोड़ा सी जगह चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है IRXO और यहाँ पे है OFDC, और यहाँ पे दिया हुआ है LUOR प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्न को हम पहले करने से पहले हम अपना यहाँ पे उतार लेंगे प्रश्न IRX और O, और यहाँ पे लिखेंगे हम OFD और C। अगर हमने यहाँ पे लिख लिया तो आगे अब हम सॉल्व करते हैं। आई हमारा होता है 9 पे, हम यहाँ पे नंबरिंग भी कर लेंगे साथ में। आर हमारा होता है 8 पे, और एक्स हमारा होता है, हमारा कितने पे होता है, 24 पे होता है, और ओ हमारा 15 पे होता है। तो यहाँ पे हमारा ओ 15 हो जाएगा, एफ हमारा 6 हो जाएगा, डी हमारा 4 हो जाएगा, और सी हमारा 3 हो जाएगा। साथियों अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या हमारा आएगा।
अगर 9 में हम कितना जोड़े कि हमारा 15 हो जाए, तो हम अगर 9 में 6 जोड़े तो हमारा 15 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है 18, 18 में हम कितना जोड़े -12 करें तो हमारा कितना हो जाएगा हमारा साथियों यहाँ पे f हो जाएगा। हमारा f हो जाएगा यानी कितना आएगा 6 आएगा। यानी कि हमारा क्या चल रहा है 6 12। फिर आगे के हमारा 6 12 चला, ये भी देख लेते हैं। अगर साथियों हम 24 में 6 जोड़ें तो हमारा कितना हो जाएगा 24 में अगर हम 6 जोड़ें तो हमारा हो जाएगा 30। और आखिरी हमारा अल्फाबेटिकल होता है 26। 26 में अगर हमारा कितना बच रहा है 4, तो हमारा अब कितना हो जाएगा ABCD। तो हाँ साथियों यहाँ पे हमारा प्लस का 6 हुआ है। अगर हमारा इसमें भी प्लस का 6 हुआ है तो हमारा अब यहाँ पे दिया हुआ है O के बाद हमारा C, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा -12। साथियों यहाँ पे हमारा -12 हो जाएगा। हाँ साथियों यहाँ पे हमारा दिया हुआ है यानी कि हमारा एकदम सही है। अगर सही है तो हम अपने अगले वाले में ट्राई कर लेते इस प्रश्न में। तो दिया हुआ है LUOR, हम अब नंबरिंग कर लेंगे। JKL, L हमारा होता है 12 पे, TUU हमारा होता है 21 पे, O हमारा 15 पे हो जाता है, R हमारा 18 पे हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम साथियों इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखिएगा पहले हमने किया था प्लस का 12, तो अब हम यहाँ पे प्लस का 6 करेंगे। प्लस का कितना किया था हमने प्लस का 6 किया, तो हम यहाँ पे अब प्लस का 6 करेंगे तो 12 6 हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। साथियों अगर 18 हो जाएगा तो हमारा 18 पे क्या होता है हमारा R होता है। और यहाँ पे अब आता है अगला कितना करेंगे -12 करेंगे, तो 21 में अगर हम 12 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा। तो अगर हम साथियों 12 में 9 घटाएंगे तो 21 में अगर हम 12 घटाएंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे 9। तो 9 हमारा किस ऑप्शन 9 हमारा कितने पे होता है 9 हमारा होता है साथियों I पे। O हमारा होता है 15 पे। अगर 15 में अगर हम 6 जोड़े तो हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 में हमारा क्या होता है U होता है। और R होता है 18। 18 में हम अब कितना घटाएंगे 12, तो हमारा कितना आएगा 6। साथियों 6 पे हमारा क्या होता है F होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा RIUF। RIUF किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर D में हमारा आंसर दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर D हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है ईंट, राजमिस्त्री, रंग और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे जरा सा आप देख लीजिए। यहाँ पे ईंट का संबंध है राजमिस्त्री से, तो क्योंकि ईंट गारा का काम कौन करता है राजमिस्त्री करता है। इसी तरीके रंग का काम यहाँ पे कौन करता है देख लेते हैं। ऑप्शन में है बालक, शिक्षक, कुम्हार और पेंटर यानी कि रंगसाज। साथियों यहाँ पे अगर रंग का काम ईंट का काम राजमिस्त्री करता है तो रंग का काम हमारा कौन करता है पेंटर करता है। पेंटर यानी कि उसको कहते हैं रंगसाज। तो हमारा ऑप्शन नंबर C हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। असंगत को हम साथियों यहाँ पे कैसे चुनेंगे देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिया हुआ है पालक है, बथुआ है, मटर है और मेथी है। साथियों हम यहाँ पे असंगत हम कैसे पहचानेंगे जरा आपको बता देते हैं। आप अगर यहाँ पे देखेंगे पालक, बथुआ और मटर, इस तरीके के प्रश्न साथियों बहुत आते हैं पेपर में। असंगत चुनने के लिए कुछ दे दिया जाएगा और यहाँ पे हमें असंगत बताना होगा। अगर आपको जानकारी है तो आप बता ले जाएंगे, नहीं तो ये इस तरीके के प्रश्न बहुत ही अच्छे होते हैं और गलत जो बहुत जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप जानते होंगे पालक की हम पत्ती खाते हैं, बथुआ की हम पत्ती खाते हैं और मेथी की हम साथियों पत्ती की सब्जी खाते हैं। यहाँ पे हम अगर सब्जी में क्या खाते हैं इनकी हम पत्तियां खाते हैं। और यहाँ पे मटर हमारा जो अलग एक ऑप्शन बचा है, मटर में हम उसका बीज खाते हैं। मटर का हम साथियों पत्ती नहीं खाते, हम इसका क्या खाते हैं बीज खाते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। असंगत साथियों हम यहाँ पे कैसे पहचानेंगे देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पे दिया हुआ है बतख, तोता, मैना और कबूतर। साथियों अगर हम यहाँ पे बतख, तोता, मैना, कबूतर में देखेंगे तो सभी हमारे पक्षी हैं, तो हमारा असंगत कैसे होगा। असंगत हमें पहचाना है तो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। साथियों अगर आपको पता होगा तो कबूतर हमारा हो गया, तोता हो गया और हमारा मैना हो गया, ये सभी हमारे पक्षी
उड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं। ये सभी पक्षी हमारे उड़ सकते हैं। और बतख हमारी जो है पानी में तैरती है। ये कभी हमारे जो तोता हो गए, मैना हो गए, कबूतर हो गए, ये कभी हमारे पानी में नहीं तैरते। और जो हमारी बतख है, ये जो हमारी बतख है, ये हमारी पानी में तैरती है। और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा अलग हो जाएगा, बतख, क्योंकि वो पानी में तैरती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला हमारा यहाँ पे असंगत दिया हुआ है। असंगत अब हम यहाँ पे फिर कैसे देखेंगे, आप देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है आम, नारंगी, अखरोट और मौसमी। यहाँ पे साथियों अब हमारे से ये सभी फल हैं। अखरोट भी हमारा फल है, आम भी फल है, मौसमी भी फल है और नारंगी भी फल है। अगर सभी हमारे फल हैं तो इसमें हमारा क्या अलग होगा? आपने अगर जान लिया होगा तो आप पहचान आंसर हमारा आपका निकल आया होगा। नारंगी साथियों हमारा रसदार होता है, आम में हमारा रस होता है, मौसमी में हमारा रस होता है। तो ये सभी हमारे रसदार फल हैं। हम इनको क्या कहते हैं? रसदार फल हम इनको कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा अखरोट बचा, तो हम इसको कौन सा फल कहते हैं? हम इसको सूखा फल कहते हैं साथियों। तो हमारा कौन सा अलग हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला यहाँ पे साथियों असंगत दिया हुआ है। निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। असंगत हम यहाँ पे अब कैसे चुनेंगे, जरा सा आप देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 7 3 2 6 और ऑप्शन बी में दिया हुआ है 5 4 2 7 और यहाँ पे दिया हुआ है 8 2 5 3 और ऑप्शन नंबर डी में है 4 5 9 2। साथियों इस तरीके के प्रश्नों में असंगत पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर हम इसको भी कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। अगर हम साथियों इनको जोड़ें तो हमारा क्या आता है? 7 3 10 2 12 6 18। तो हमारा क्या आ रहा है जोड़ने पे? 18 आ रहा है। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर बी जोड़ेंगे 5 4 9 9 2 11 7 18। फिर ऑप्शन नंबर सी जोड़ेंगे 8 2 10 5 15 3 18 और आखिरी जोड़ेंगे 4 5 9 9 18 2 20। यहाँ पे साथियों आपने कुछ कॉमन देखा होगा। तो हमारा क्या कॉमन आ रहा है सभी में? हमारा सभी में एक ही चीज कॉमन आ रहा है, 18। तो साथियों अगर आपने यहाँ पे देखा होगा सभी हमारा 18 अगर कॉमन है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा, हमारा यही असंगत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में आ जाए तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। दिया हुआ है ये हमारा वृत्त है, वृत्त के अंदर वर्ग बना हुआ है, वर्ग के अंदर एक हमारा प्लस का निशान है। इस तरीके से हमारा इसके अंदर प्लस का निशान है और फिर जब हमारा वृत्त हट जाता है तो हमारे पास क्या बचता है? हमारा वर्ग बचता है। और वर्ग के हमारे अंदर क्या रह जाता है? प्लस का निशान रह जाता है। उसके बाद दिया हुआ है हो तो, फिर आगे दिया हुआ है वर्ग, वर्ग के अंदर हमारा आ जाता है वृत्त और वृत्त के अंदर हमारा प्लस हो जाता है। तो उसके बाद आगे लिखा हुआ है के लिए क्या होगा? के लिए क्या होगा? अब आप यहाँ पे देखेंगे साथियों अगर हमारा वृत्त हटा था तो हमारा वर्ग आ गया था। अब हमारा यहाँ पे हमारा वृत्त वर्ग हट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? वृत्त बचेगा। अगर हम वृत्त को वर्ग हटा देते क्या कहते हैं वर्ग हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? वृत्त बचेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे इस तरीके का पूरा सेम चित्र हमारा दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है साथियों। निम्नलिखित 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिनमें संख्या एक विशिष्ट रूप में है। 84 14 और 12, 81 18 9 और यहाँ पे दिया हुआ है 88 11 और प्रश्नवाचक चिन्ह। साथियों इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं जरा सा आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे दिया है ऊपर की तीसरी आकृति में लुप्त संख्या क्या है? अब हम यहाँ पे लुप्त संख्या देखेंगे तो कैसे देखेंगे देखिएगा जरा सा।
यहाँ पे है 12 और 14 और 84। हम ऐसा क्या करें कि हमारा 84 आ जाए। साथियों अगर हम यहाँ पे 14 को 2 से भाग दें तो कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 का गुणा हम अगर 12 से कर दे तो हमारा कितना आता है, हमारा 12 सत्ते हमारा 84 आता है। यानी कि हमारा ये तरीका यहाँ पे काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो क्या हम अगले में कर सकते हैं, देखते हैं। हम अब यहाँ पे करेंगे दूसरे वाले में, इसी को लगाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे 81, 18 और 9। 18 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 आएगा। 2 निया 18। फिर हम करेंगे 9 से गुणा इस संख्या से, ये हमारा 9 दिया हुआ है, हम इसी से अब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 9 81 साथियों आ जाएगा। तो हमारा ये कौन 81 हमारा दिया हुआ है। हाँ साथियों, हमारा 81 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि हमारा ये तरीका कार्य कर रहा है। पर यहाँ पे साथियों अब हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 88 दिया हुआ है और यहाँ पे तो भाग करने के लिए कोई भी संख्या नहीं दी है। अगर नहीं दी गई है तो हम इसको अब कैसे करेंगे, देखते हैं। अगर हम साथियों इसको इसमें भाग दे दें तो क्या हमारा हो जाएगा, देखते हैं। अगर हम इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 88 भागित 11 तो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 का गुणा हम अगर 2 से कर दे तो हमारा क्या आएगा, 8 दूना 16। साथियों हमारा क्या आया, ऑप्शन नंबर बी हमारा 16 आ गया। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर हमने इसको कैसे किया गया, चलिए देख लेते हैं। साथियों हम सभी में यहाँ पे 2 से भाग कर रहे थे तो हमने यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर बी लिया तो हमारा कितना आया, हमने ऑप्शन नंबर बी लिया तो हमारा आया कितना, 8 आया। और 8 का गुणा हम अगर 11 से कर दे तो हमारा 88 आ जाएगा। इसी को हमने रिवर्स में कर दिया। हमने अगर इसको रिवर्स में किया तो हमने कैसे किया, हमने कर दिया 11 का 88 से भाग कर दिया तो हमारे पास आया 8। और 8 का गुणा हमने 2 से कर दिया तो हमारा क्या हो गया, 16। और हमारा 16 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है साथियों। निशा बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाने पर वह फिर दाएं मुड़ जाती है। वह किस दिशा में जा रही है। अगर हमें दिशा यहाँ पे बतानी है तो कैसे करेंगे, आपको बता देते हैं। हम इस तरीके के प्रश्नों को पहले सॉल्व करते हैं, कैसे देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है निशा बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाने पर फिर दाएं मुड़ जाती है। पहले हमें यहाँ पे डायरेक्शन हमें मालूम होना चाहिए साथियों। ऊपर का हमारा नॉर्थ होता है, नीचे का साउथ होता है, राइट का हमारा हो जाता है ईस्ट और लेफ्ट का हमारा साथियों वेस्ट हो जाता है। अगर हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको अगर ज्ञात हो गया होगा तो आप अब यहाँ पे प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। दिया हुआ है निशा बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है। बिंदु हमने यहाँ पे ए बनाया और इसका नाम दिया बिंदु ए। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलती है तो हम चलेंगे ऊपर को और 2 किलोमीटर चलेंगे। उसके बाद दिया हुआ है 2 किलोमीटर जाने पर फिर दाएं मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है साथियों, दाएं। अब हमारा यहाँ पे राइट लेफ्ट हमारा क्या होता है हमको नहीं पता है, पर कैसे करते हैं प्रश्न में देखिएगा। यहाँ पे कह रही दाएं मुड़ना है तो साथियों यहाँ पे जब हम दाएं मुड़ेंगे तो हम ये हमारा अपना दाएं मुड़ना होता है। तो हम किस तरफ मुड़ेंगे, अपना दायां मुड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा राइट में। तो हमारा ये अपना दायां मुड़ना होता है तो हम अपना दायां मुड़े तो हमारा अब क्या हो जाएगा, दाएं मुड़ता है। वह अब किस दिशा में जा रही है। बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न है और इसको करने का हम यहाँ पे नॉर्थ और साउथ लिखेंगे, इधर ईस्ट लिखेंगे, इधर वेस्ट लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं साथियों, आपने अगर देखा होगा तो हमारा हम इस तरफ जा रहे हैं। अगर इस तरफ जा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, EAST ईस्ट, और हिंदी में हम उसको कहते हैं पूर्व दिशा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे साथियों अगला प्रश्न तो हमारा ये ट्रेन का ही आ गया। अब हम इस ट्रेन वाला प्रश्न कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा है प्रश्न।
यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलकर एक रेलगाड़ी बांद्रा स्टेशन पहुंचती है। उसके बाद 8 किलोमीटर पूर्व में मुड़कर पुणे जंक्शन पहुंचती है। दोनों स्टेशनों के बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब साथियों इस प्रश्न को करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। या तो चलिए साथियों हम आपको ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क दे देते, हमने एक आपको दिशा का करा दिया और अब आप हमें इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको साथियों अब हमारी ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमें फॉलो जरूर करिएगा, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।